नमस्कार, मैं वंशिका मालविया और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24 का स्पेशल शो आरोग्य मंत्रा। और आज हमारे साथ बने हैं केयर हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट डॉक्टर वैभव अग्रवाल सर। हेलो सर। नमस्कार मैडम। सर को एटलीस्ट 14 से 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। आज वो हमें गाइड करेंगे स्नेक बाइट्स के ऊपर। स्नेक बाइट एक ऐसी चीज़ है जो लोग नाम सुनते ही घबरा जाते हैं और इसके बारे में कई सारे मिथ्स भी जुड़े हैं सर। जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी सारे लोग इसको बहुत सारे मिथ्स बना के रखे हैं। तो क्या है स्नेक बाइट, क्या होता है इसका ट्रीटमेंट, इसके मिथ्स क्या हैं, आज उस पर सर हमें गाइड करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वंशिका जी, मुझे और महाराष्ट्र 24 टीवी चैनल का कि मुझे आज यहाँ आप लोगों के समक्ष अपने क्या बोलना चाहिए, अपने विचार रखने का आपने मौका दिया। तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर वैभव गोपाल दास अग्रवाल है। मैं केयर हॉस्पिटल नागपुर में कार्यरत हूँ। वहाँ पर क्रिटिकल केयर एवं इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट संभालता हूँ। नमस्कार। तो सर ये स्नेक बाइट्स क्या होता है? जी, जैसा कि अभी जो मौसम चल रहा है हमारा, जिसको हम बोलते हैं बारिश का मौसम, बारिश के मौसम में अगर हम देखें तो ज़मीन में जो रहने वाले जीव जंतु हैं, जिसमें कि मुख्यतः स्नेक या सर्प या नाग जो हम बोलते हैं, वो लोग बाहर आते हैं हाइबरनेट से। तो जब ये किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं या किसी व्यक्ति से इनकी विष बाधा होती है, किसी को काट लेते हैं, तो उस परिस्थिति को हम स्नेक बाइट या सर्पदंश बोलते हैं। तो जैसे अगर किसी को स्नेक बाइट हुआ है तो जो स्नेक्स रहते हैं वो ज़रूरी है कि ये पॉइजनस ही रहेंगे या कुछ कुछ नॉन पॉइजनस भी होते हैं? जी, मैं आपको एक छोटा सा एक यहाँ बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में जितनी मृत्यु सर्पदंश से नहीं होती, उससे ज़्यादा मृत्यु कुत्तों के काटने से होती है। फिर भी घर में लोग कुत्ता पालते हैं और सांप को देख के मार देते हैं। तो मैं यहाँ एक विनती है सभी से कि किसी भी सर्प को या किसी भी जीव को मारे नहीं। अब आपके प्रश्न पे आते हैं, तो जितने भी सर्पदंश होते हैं वो उसमें से 60-70% नॉन पॉइजनस होते हैं, जिनमें कि जहर नहीं होता। बट हमारे डर और भय और इनके कारण इवन कई बार तो ऐसा देखा गया है कि सांप ने केवल फुसकारा है, डसा भी नहीं है, फिर भी हम उसके डर और भय के कारण खुद को उससे ग्रसित समझ के बीमार पड़े जाते हैं। तो इसमें बेसिकली ये है कि 3 ही प्रकार की प्रजातियां होती है जो विशेष तौर पे जिनमें विष बाधा होती है या जो पॉइजनस होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है वाइपर। वाइपर को आम भाषा में घोनस भी बोलते हैं या दीबड़ भी बोलते हैं। सेकंड नंबर पे आता है कोबरा या किंग कोबरा, जिसको हमारी आम भाषा में नाग भी बोलते हैं। तीसरा होता है मायोटॉक्सिक, या जिसके काटने जो पनीले सांप टाइप के होते हैं। इन सब के अलावा एक और सबसे ज़्यादा विषारी सर्प होता है जिसको क्रेट बोलते हैं। तो ये 3 ही प्रजाति ऐसी हैं जो कि जहरीली होती हैं, पॉइजनस होती हैं। उसके अलावा किसी में भी पॉइजनस नहीं होता है। तो सर अगर किसी को स्नेक ने काटा है, आपने जैसे बताया कि 3 तरीके के टाइप्स, 3 से 4 तरीके के स्नेक बाइट के टाइप्स होते हैं। तो अगर किसी ने स्नेक ने किसी को काटा है तो उसके सिम्टम्स भी टाइप्स में होंगे? जी बिल्कुल। इसमें कैसा है, 3 तरीके में जो होता है, एक होता है वेस्कुलोटॉक्सिक स्नेक बाइट जो कि वाइपर में होता है। उसमें क्या होता है कि जहाँ वो काटता है उस जगह पे लालपन और सूजन आना, घाव बनना, काला पड़ना, ये होता है। दिस इज लोकल, मतलब वहीं जहाँ काटा है उसी जगह पे होता है। दिस विल कंसीडर, या ये आता है आपका वेस्कुलोटॉक्सिक स्नेक बाइट में, जो मेनली वाइपर में देखने को मिलता है। दूसरा होता है न्यूरोटॉक्सिक, मतलब ऐसे सांप जिनके जहर से दिमाग पे असर होता है, जिसमें कोबरा, किंग कोबरा ये आते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको कोबरा ने या किंग कोबरा किसी ने सर्पदंश हुआ तो उसमें आपकी आंखें बंद होंगी, आपको नींद सी आएगी, आपको याद नहीं रहेगा, हाथ पैर आपके शिथिल होते जाएंगे। तो ये न्यूरोटॉक्सिन में आते हैं। कुछ एक प्रजाति होती है जिसमें दोनों चीज़ देखने को मिलती है, लोकल भी देखने को मिलता है प्लस न्यूरोलॉजिकल। तो ये दोनों चीज़ें हमको देखने को मिलती है। ऐसे भी कुछ सांप होते हैं। अच्छा, तो सर जैसे स्नेक बाइट लोग देख के ही डर जाते हैं स्नेक्स को, तो अगर किसी ने स्नेक ने उसको डसा है तो सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए उनको? देखिए, सबसे पहला
तो आपको ये करना चाहिए कि आप डरे नहीं, घबराएं नहीं। आधी जान तो हमारी वहीं ये से हो जाती है कि सांप ने डस लिया, सांप ने काट लिया, अब क्या। तो सबसे पहली इसमें प्राथमिक ये है कि आप दिमाग को शांत रखें। कितना भी इसने कितना ही बड़ा आपको सर्पदंश हो जाए, उसमें डरने की बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सारे जो सर्प हैं या सारे जो सांप हैं वो जहरीले हों। दूसरी चीज़, अगर वो जहरीले हैं भी तो ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने पूरा पॉइजन डाला हो अंदर। तो तीसरी चीज़, किसी भी प्रकार का स्नेक बाइट हो उसका उपचार उपलब्ध है और व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती या उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर समय पे हम उपचार ले लेते हैं। सर, जैसे कि बात अभी आई समय पे उपचार, लोगों को जैसे ही स्नेक बाइट होता है तो वो लोगों के जो मिथ्स हैं वो याद में आ जाते हैं कि कपड़ा बांध लो तो जहर ऊपर नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का शॉक दे दो या आइस रगड़ लो तो वो नहीं होगा, या वहाँ पे काट दो और जहर निकाल लो। तो सर ये सब क्या उपचार है? सही कह रहे हैं आप निशा जी। शुरुआत की कई पिक्चरें पहले आती थी नागिन, और वो उसमें इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में, और वो लोग काट लिया तो वहाँ पे जाके उसको कट करके थूक के ये सब फालतू बकवास है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को सर्पदंश स्नेक बाइट होता है, उसने कुछ ना करके शांत रह के जल्द से जल्द किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जो भी उसके पास हो वहाँ जाके प्रथम उपचार लेना चाहिए। हमारे पास हिंदुस्तान में इतनी अच्छी व्यवस्था सरकार ने करी हुई है कि हर पीएचसी पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पे इस सर्पदंश के जो एंटी स्नेक वेनम है वो अवेलेबल है। आप वो लगवाइए, 100% आप बचेंगे। सर, एक और मिथ है कि आप बाबा के पास जाओ, वो झाड़ फूक कर आपको ठीक कर देगा। देखिए क्या होता है ना कि सारे सर्प जो होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते। तो उसमें से कोई जो नॉन पॉइजनस है वो बाबा के पास गया, बाबा ने भूम किया और बोले ठीक हो गया, वो इत्तेफाक है। लेकिन अगर आप ये कोई भी देहाती गांव खेड़े के या बाबा बुआ में पढ़ेंगे तो आपका जो मेन टाइम है जिसमें आपकी रिकवरी अच्छी हो सकती है वो टाइम आपका हाथ से निकल जाएगा और पेशेंट के बचने के चांसेस कम हो जाएंगे। सर, जैसे आपने बताया कि 3 तरीके के मेन पॉइजनस सांप होते हैं, तो इसमें और कोई टाइप्स हैं, और ये जो सांप है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा मैडम। देखिए, इन सब के खाने के ऊपर निर्भर करता है कि ये कहाँ मिलेंगे और इनके स्वभाव के ऊपर। अगर हम डीप फॉरेस्ट में जाएं, अगर हम घने जंगल में जाएं तो वहाँ पर हमको वाइपर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो जो है वो थोड़ा नटोरियस होता है। प्लस उसका जो हैबिटेट है, जो खाना है, वो मेनली जंगल में ज़्यादा होता है। हालांकि ये खेत में भी मिलते हैं। सेकंड नंबर पे अगर हम कोबरा की बात करें तो कोबरा जो है वो स्नेक खाता है, मतलब वो खुद भी एक सांप को खाता है। जो रेटल स्नेक होते हैं वो उसकी डाइट होती है। तो जहाँ वो पाए जाते हैं वहाँ रहते हैं। तो ऐसा एक जनरली माना जाता है कि जो शहरी इलाके होते हैं उसके आसपास में कोबरा और किंग कोबरा ज़्यादा पाया जाता है। जो जंगल वाले इलाके हैं उसमें वाइपर ज़्यादा पाया जाता है। और जो खेती या जो पुराने बने हुए घर मकान होते हैं लकड़ी के या कबेलू के, उसके आसपास क्रेट ज़्यादा पाया जाता है। आपको और 2 मज़ेदार बातें बताता हूँ। जो क्रेट होता है ना, क्रेट का मैक्सिमम बाइट टाइम जो होता है वो रात को 2 बजे से सुबह 5 या 6 बजे के बीच में होता है। उसी समय वो बाइट करता है। दूसरी मज़े की बात, कई बार उसका बाइट मार्क दिखता भी नहीं है कि इसको बाइट किया है। इतनी तरीके से वो यहाँ कान के पीछे या ऐसी जगह बाइट करता है। ऐसे एक कोबरे के बारे में आपको मज़ेदार बात बताता हूँ। कोबरा बहुत शांत स्वभाव का बहुत अच्छा सांप होता है। अगर वो आपको ऐसा कर रहा है, इवन वो आपको डस भी लेता है, तो वो पॉइजन नहीं डालता है शुरू में, वो डरा के छोड़ देता है। जब आपने उसको बहुत चिढ़ा लिया या बहुत ही ज़्यादा ये हो गया लाइफ पे, देन ओनली ही इंजेक्ट द वेनम। अदरवाइज वो तब तक जहर छोड़ता ही नहीं, डरा के छोड़ देता है। तो ये ऐसा नहीं है, सांप भी अच्छे होते हैं। हम उनको कितना परेशान कर रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो आपने जैसे कि देखा कि सांपों से आपको डरना नहीं है। जैसे अभी सर ने बताया, वैभव सर ने, कि सांप भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, और साथ ही में ये आपको ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपकी बॉडी में ये पॉइजन इंजेक्ट करेंगे। कभी कभी सांप नहीं भी करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सांप इंजेक्ट नहीं करते हैं। तो
आज के शो का मेन मकसद यही था आपको बताना कि सांप से जुड़े कई सारे मिथ्स हैं जो हमारे सामने आते हैं, जो जिस पर आपको विश्वास नहीं करना है। अगर आपको कभी भी स्नेक ने बाइट किया है तो आप सबसे पहले हॉस्पिटल जाइए, प्राइवेट जाइए, गवर्नमेंट जाइए, दोनों हॉस्पिटल्स में आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा। देखते रहिए हमारा स्पेशल शो आरोग्य मंत्रा। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार।